अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब कदर या लैलतुल कदर में कौन सी इबादत करनी चाहिए? अगर किसी को ये रात मालूम हो जाए तो फिर इसमें कौन सी इबादत करनी चाहिए? तो ये तमाम बातें आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शब कदर की फजीलत के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दो जगह इसका जिक्र फरमाया है और इसकी फजीलत फरमाई है। पहली सूरत दुखान में अल्लाह ताला फरमाते इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, यानी हमने इस रात को मुबारक वाली रात बनाया है। और दूसरी जगह अल्लाह ताला सूरत इंजाल में फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, यानी ये कदर वाली रात है, कदर व मंजिलत वाली रात है। तो इस रात में बहुत सारी फजीलतें होती हैं और अल्लाह ताला की तरफ से इस रात में लोगों की मगफरत की जाती है। फरिश्ते उतरते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के साथ उतरते हैं और जो कोई भी अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होता है तो उसमें अल्लाह ताला उसकी मगफरत फरमाते हैं। तो अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं और लोगों के ज़हन में भी आता है कि अगर हमें शब कदर मालूम हो जाए तो फिर हम इसमें कौन सी इबादत करें, कौन सी दुआ मांगें? तो सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि आपसे पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमें शब कदर मालूम हो जाए तो फिर हम इसमें कौन सी दुआ मांगे? तो आपने फरमाया कि इसमें ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, या अल्लाह तुम माफ़ी को पसंद करने वाला है तो हमें माफ़ फरमा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ मनकूल है। आपने फरमाया अगर किसी को ये रात मालूम हो जाए तो इसमें ये दुआ कसरत से मांगनी चाहिए। बाकी इसमें इबादत करने का बिल्कुल कोई मुश्किल तरीका नहीं है, बिल्कुल आसान है, जितना आपसे आसानी से हो जाए। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं वो ना रहें, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जिसने इशा की नमाज़ और फजर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ ली, गोया कि उसने सारी रात इबादत की। अब कोई शख्स इस रात में इबादत करना चाहता है तो सबसे पहले अपने फजर की इशा की जमात नमाज बाजमात पढ़े, इसी तरह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े, क्योंकि उसकी ये रात सारी इबादत में गुजरे। सबसे पहले ये काम करना है, आपने फजर इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ें। उसके बाद आप नवाफिल वगैरह पढ़ें, सलातुत तस्बीह पढ़ें। सलातुत तस्बीह पढ़ना अकेले में है क्योंकि ये नफल नमाज है और जो नफल नमाज होती है ये तन्हाई की नमाज होती है और अल्लाह ताला में इसमें आजिज़ी मांगने का होता है। तो इसी तरह इसको जमात की शक्ल देने में नहीं, अकेले में पढ़ने में ज़्यादा जो होता है अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। तो सबसे पहले आप सलातुत तस्बीह पढ़ लें, उसके बाद आप और कोई नवाफिल वगैरह का पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लें। बैठकर अगर आपको जैसे आसानी हो, अगर आप बैठकर पढ़ना चाहते हैं तो बैठकर आप ज़िक्र कर सकते हैं। बैठकर इसी तरह आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरह आप जितना आपसे आसानी से हो सके आप इबादत करें। उसके बाद थोड़ा देर आराम के लिए सो जाएँ, फिर उठने के बाद आप तहज्जुद से पहले उठें। तहज्जुद में बहुत फ़ज़ीलत है, इसके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में भी तहज्जुद के वक़्त भी अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाता है और आवाज़ें लगाता है कि कोई है मुझसे माँगने वाला कि मैं उसको दूँ, कोई है मुझसे औलाद माँगने वाला कि मैं उसको औलाद दूँ, कोई है मुझसे रिज़्क माँगने वाला। तो इसकी भी बहुत सारी फ़ज़ीलत है और जब इस रात में आप ये काम करेंगे तो इसकी फ़ज़ीलत और ज़्यादा हो जाएगी। तो आप तहज्जुद का एहतमाम करें, कुरान पाक पढ़ें, आप नफ़ल पढ़ें, आप सलातुत तस्बीह पढ़ें, इसमें आप बैठकर ज़िक्र ज़कार करें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और इसी तरह ये दुआ है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मनक़ूल है, ये दुआ आप माँगते रहें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ये दुआ माँगे। इसी तरह आप जितना आसानी से हो सके आपने इबादत करनी है, क्योंकि सबसे पहले आपने अपने ऊपर देखना है, ये नहीं कि आप सारी रात इबादत करते रहें, फिर आप सुबह को फजर की नमाज़ ही ना पढ़ें। तो इसमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी पहले इशा की नमाज़ और फजर की नमाज़ की तरतीब ज़हन में रख के कि मैं इतनी अगर इबादत करूँ तो मैं सुबह उठ सकता हूँ, तहज्जुद के वक़्त ज़रूर उठें, फिर इसी तरह तहज्जुद के बाद फजर की नमाज़ पढ़ें। ये बातें सारी ज़हन में रख के फिर आप इबादत करें और जितनी आपको आसानी से इबादत हो
تو آپ کر لیں انشاءاللہ۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت اور اخلاص اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، تو آپ کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھوڑی عبادت بھی قبول کر لیں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسی باتوں کو اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔